मैं हूं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, वह अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई और जाते जाते नकदी, गहने समेत कीमती सामान भी ले गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपनी नाबालिग बेटी को भी जबरन साथ ले गई, जिससे उसके पिता को उसके बेचे जाने की आशंका सता रही है। वहीं पीड़ित पति ने एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। 2004 को संदीपन घाट इलाके में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। शुरुआती वर्षों तक दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। पति के अनुसार उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी, गाली गलौज और मारपीट करने लगी। धीरे धीरे उसने घर के कामकाज से भी खुद को दूर कर लिया और बार बार मायके जाने की जिद करने लगी। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी का गांव के ही धनराज यादव नाम के युवक से अवैध संबंध हो गया। इसके बाद वह परिवार से पूरी तरह कट गई और दिन रात अपने प्रेमी के बारे में सोचने लगी। जब पति ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह उसे ही धमकाने लगी। वहीं पति के अनुसार 27 मार्च 2025 की रात करीब 9 बजे जब वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को प्रेमी धनराज यादव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जब उसने विरोध किया तो पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा और धमकी दी। अगर 50,000 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें काट कर ड्रम में भर कर ठिकाने लगा देंगे। डरे सहमे पति ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन धनराज यादव को सिर्फ डांट डपट कर छोड़ दिया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगले दिन पत्नी ने दोबारा प्रेमी को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर पति को फिर से मारा पीटा। इस बार वे घर में रखे 40,000 रुपए नगद, सारे जेवर और बहुमूल्य सामान लेकर फरार हो गए। जाते जाते अपनी बड़ी बेटी को भी जबरन अपने साथ ले गई। वहीं पीड़ित की गुहार पर एसपी ने जांच के आदेश दिए और मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा। पीड़ित पति की शिकायत पर एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए और संबंधित आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और नाबालिग बच्ची को सकुशल बरामद किया जाएगा। जन सुनवाई में ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष कोखराज को जांच करके समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के लिए कहा गया है और इसमें जो सत्यता है इसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इन समस्त बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। इसमें बहुत शीघ्र हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी 2004 में शादी हुई थी। इसके पहले सब सही चल रहा था, नहीं 4 बच्चे हमारे थे। उसके बाद ने 1 साल के बाद धनराज यादव से उसका संपर्क हुआ। उसके बाद हमारे घर आने जाने लगा और उसके बाद फिर हमारी क्या देखा आपने? उसके अवैध संबंध बना रहते थे। अच्छा, आखिरी बार क्या था मामला, कब था और क्या था? 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उनको धमकियाँ देने लगी, हमें पैसा का डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा करोगे तो तुम नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लोग हमारे वो चली गई। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे यहाँ हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर हमसे डिमांड करने लगे पैसा के लिए। फिर चाहते क्या है? अब मुख्यमंत्री जी से हम न्याय चाहते हैं। नाम क्या आपका? राजकुमार साहू।